न्यूज स्टेट के विशेष कार्यक्रम यूपी बोले में हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के पडौना तहसील क्षेत्र के सेमरा हरदो गांव के खरगोरिया टोले में। आपको बता दूं कि इस टोले में लगभग 300 गांव घर हैं और इन 300 घरों में लगभग 1000 से ऊपर लोग निवास करते हैं। हम जिस सड़क पे खड़े हैं यह सड़क इस गांव की एकमात्र सड़क है जिसके माध्यम से लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। लेकिन पिछले 10 महीने से यह सड़क बोल्डरों में तब्दील है। इस गांव के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को और बड़ों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, गांव में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आने में काफी दिक्कत होता है। आपको बता दूं कि इस गांव की यह सड़क बरसों पुरानी है, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि इस गांव की सड़क को बोल्डरों में तब्दील कर दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मदीन अंसारी। ये सड़क कब से आप देख रहे हैं, कब से चल रही है सड़क? ये सड़क बहुत दिन से चलती है, जब से गांव बसल बा तब से इनार बनल बनू वही जैसे सड़क ये एकदम कायम रहल है ना। 2 4 गो है घर रहल, एगो हौ घर रहल, एगो हैजा रहल, आ एगो हौ घर रहल, आ एगो हई घर रहल, आ ओने 4 गो हमनी के घर रहल। ये घर से माने बेसी गांव बसल बाटे, आ ओकरी बाद से ई सड़क सब चलते रहल। आ पुरनिया लोग यही पर मर गए लोग, अब हमनी के गुजरत नहीं। कम से कम यही सड़क पर सब गुजरल बा, आ दूसर कौनो कहीं व्यवस्था कर बनाई। क्या वजह है कि सड़क को उखाड़ दिया गया है? अब वो जे आगे पर अब वो मुकदमा लड़त रहे हैं तो झगड़ा बैल हो ही जा, और घर बा हमार हो ही जा। काफी दिक्कत होती होगी इस सड़क से आने जाने बहुत में। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जनानियां गिर जा रही हैं। किसी को एक औरत गिर गई, उसका सर में चोट लग गया। उसके बाद से हमारी भौजाई थी, उनका डेथ हो गया। चारपाई पर रख हम लोग लेकर आए और लेकर गए। बहुत दिक्कत है इस गांव के लिए। इस गांव के लिए जो मुकदमा किए हैं, जो लड़े हैं, उनका कहना है कि हमारा नंबर में चल रहा है। तो मान ली इस गांव के लिए जो रास्ता है सरकारी, वो कहाँ है, ये तो खोजना चाहिए ना। अगर जो तोड़वाए हैं तो उनको नापी करवा के नापी करवाने के बाद लेखपाल कान को बुलाते, नापी करवाते, उसके बाद से हम लोग तोड़वाते। बाकी हमको भी पता लगे हमारा रास्ता कहाँ है, यही बात है। तो बताइए कि इसको लेके आप लोगों ने कभी जनप्रतिनिधियों से मिला? गए थे, छोटू भाई थे, गांव के लोग थे, हम नहीं थे उस समय। डीएम साहब के पास गए थे, अपना बात रखे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। साल भर हो गया। बिल्कुल। बताइए कि किन जनप्रतिनिधियों से आप लोग मिले थे? पहले तो मैं आपके न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ का समस्या उठाने का काम किया। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि समझ जाइए एक 100 वर्षों पुरानी सड़क है। यहाँ पे लगभग 4 प्रधानों का कार्यकाल द्वारा यहाँ पे सरकारी धन से इस रोड को बनवाया गया और यहाँ का यही एक मुख्य रोड है जो यहाँ पे सैकड़ों बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। हाल ही में हम पिछले बार आए थे, एक महिला का इंतकाल हो गया था जिनके एम्बुलेंस यहाँ पे मौके पे ना आने के कारण उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो हम लोग काफ़ी दिक्कत से लेके गए। बस मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वह लोग आएँ और इस रोड को बनवाएं, क्योंकि हम लोग 4-5 महीना पहले डीएम साहब को भी एक एप्लीकेशन दिए थे, जिसमें डीएम साहब एप्लीकेशन लिए थे और यहाँ पे हल्का अधिकारी लेखपाल द्वारा ही कुछ त्रुटियां बता के उतना में वो शांत हो गए। आगे कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ, जब से यह रोड वैसे ही पड़ा हुआ है। कितना दिन हो गया करीब इस सड़क को? लगभग 6-7 महीना हो गया, मतलब डीएम साहब से मिले हुए। रोड के टूटे हुए 10-11 महीना हो गया। ये बताइए कि काफी दिक्कतें होती होंगी लोगों को आने जाने बहुत में। ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष दिक्कत। अगर जो कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगा, और कोई महिला बीमार पड़ जाती है या कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। इसी के लिए तो कई लोग एक्सपायर कर गए। और मान लीजिए महिला कोई डिलीवरी किसी का होता है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, उसको खाट पे लाद के हम लोग लेके जाते हैं। और बच्चों के लिए जो गाड़ियां आती हैं पढ़ने के लिए, स्कूल बसें नहीं आ पाती है, ना कोई टेम्पू आता है। बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कि किसको आपने ये अपनी समस्या बताई? ये डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए थे, 2 बार गए थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला उनके यहाँ से। और एसडीएम वगैरह से या नहीं, एसडीएम साहब नहीं, जनप्रतिनिधि मनीष जायसवाल विधायक जी के यहाँ हम लोग
भिजवाए थे, फोन किया गया तो बोले कि ठीक है दिखवाते हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब बोले कि हम दिखवाते हैं इसको, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम लोग 15-20 दिन के बाद फिर गए, फिर एप्लीकेशन दिए, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। और इस समय देख लीजिए पूरा रास्ता ही बिखरा पड़ा हुआ है बोल्डरों के वजह से। आने जाने में विशेषकर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत है। कई बुजुर्ग इसमें गिर के हाथ पैर फ्रैक्चर करवा लिए हैं, बच्चों का कई बार सर फट गया है, कई बच्चों का हाथ टूट गया है। इतनी समस्याएं हैं यहाँ पे अच्छा, अभी। तो इसी गांव के रहने वाले ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो क्या कभी उन लोगों ने इस गांव का नहीं, निरीक्षण अब किया उन है? लोगों ने कोई इस पे जवाब नहीं दिया है, बस बोले हैं कि दिखवाएंगे, देखेंगे। कभी उन्होंने गांव नहीं, का कोई नहीं आया है। हमारे वर्तमान प्रधान जी को छोड़ के यहाँ पे कोई नहीं आया है। मुख्य कारण ये है भैया कि जितने हमारी माताओं और बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब स्कूल जाते हैं, चाहे कोई किसी का तबीयत खराब हो जाए, कोई ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई फायर ब्रिगेड आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या है भैया कि हमारे घर में जो शादी और ब्याह जो पड़ता है, तो हम खेत पड़े लेकर बारात आते हैं। हमारी घर की जनानियाँ अगर जो मान लीजिए इस समय बारिश नहीं है तो सूखा है, तो उधर से बारात आ जा रही है, बेटी का चाहे लड़के का चाहे लड़की का। अगर जो फिलहाल इस समय अगर जो बारिश हो जाता है, हम अगर जो दुल्हन लेकर आना है, हमको अपनी बहू को लेकर आना है, तो हम वहाँ से लेकर आएंगे उतार के पैदल, जो कि हमारे में ये रूल नहीं है। दरवाजे से बैठाया जाता है बेटी को और दरवाजे ही से भेजा जाता है, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। तो हम लोग के लिए भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओनली वन यही एक रास्ता है, कोई सरेह से भी रास्ता नहीं है, चक्रोड नहीं है, चाहे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे हम लोग निकल के चले जाएंगे। बरसात के मौसम में और बरसात के मौसम में भैया तो इतना ज़्यादा परेशानी है कि जिसका कोई अभी बरसात हो जाएगा तो इसमें इतने बच्चे गिरेंगे जिनका कोई हिसाब नहीं है। किसी का यहाँ पट्टी बंधा होगा, किसी का हाथ में बंधा होगा, किसी का घुटने में बंधा होगा। आप देखिएगा तो आप कहिएगा भाई कैसे आप लोग जिंदगी इसमें गुजर कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं। यही समस्या है भैया। अपनी समस्याओं को लेकर आपने किन जनप्रतिनिधियों से मिला? भैया हम तो पहले डीएम साहब के पास गए थे, इनके भारती जी की वजह से गए थे, हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर गए थे, वहाँ बात हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है हम दिखलवा रहे हैं, आज तक दिखलवा ही रहे हैं वो। स्थानीय विधायक या जो जिले के सांसद नहीं, हैं, विधायक के पास नहीं गए हम लोग भैया। विधायक के पास गए थे, हाँ तो ये लोग गए थे, हम बीच में नहीं थे तो हमको नहीं जानकारी, अच्छा, लेकिन सांसद ने कभी गांव का निरीक्षण किया? कोई नहीं। जी आए थे केदार बाबू के यहाँ कटनिया में, हम लोग वहाँ गए थे, कहे थे सांसद जी ने बोला था कि हाँ ठीक है हम आगे पूछेंगे, अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद कोई बात होगा। अभी तक वो बातें करते रह गए। और हमारे ग्राम सभा में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख सब कोई है, अभी आज तक कोई झाँकने नहीं आता, बस खाली वोट नहीं। बस एक छोटू भारती भैया है जो अभी आते हैं, और प्रेजेंट टाइम में जयराम भैया है, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। बस हर सुख और दुख में हमारे छोटू भैया आते हैं, कभी भी रात को बुलाए 10 बजे रात को हाजिर हो जाते हैं। हम इनको अपना मानेंगे, उनको अपना मानेंगे। नहीं, बड़ी समस्या है गांव की, बहुत समस्या है। अभी देखिए अब टंकी कई लोगों का फुल हो चुका है, तो पानी कहाँ जाएगा? रोड में ही बहाना है, मजबूरी है। गाड़ी आएगा नहीं, पानी खिंचाएगा नहीं तो कैसे क्या होगा? कभी कभी तो लोग गिर जाते हैं। हमारा भतीजा खुद गिर गया था, यहाँ कट गया, हम कैसे क्या करें बताइए? किसके पास जाएं? डीएम के पास गए थे तो बोले कि ठीक है हम अधिकारी से बात करते हैं, बताइए। अब विधायक जी के पास गए, 3 बार गए हैं, विधायक जी बोल रहे हैं कि हम ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का मामला है। अरे भाई कोर्ट का मामला है तो हम किसके पास जाएंगे? आप हमने आपको चुना है विधायक इसलिए कि हमारे गांव का और रोड का निर्माण करेंगे, चाहे हम लोग का आवास वास कोई भी काम करेंगे, तो वो लोग कहेंगे कोर्ट का मामला हम नहीं कुछ करते। कोर्ट के मामले के साथ साथ ये गांव की भी बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है, ये बताइए। विधायक जी हैं तो उनसे हम लोग नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? कोर्ट की पहला न्यायपालिका ग्राम सभा को ही मानते हैं। बिल्कुल, ये बताइए कि क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है गांव? बहुत बड़ी समस्या है, बरसों पुरानी ये रोड है और आज एकदम हालात इसका खराब है। लोग बहुत संकट झेल रहे हैं यहाँ के। किसी का डेथ हो जाता है तो आदमी घूम फिर के इधर उधर से जाता है, कोने कोने से पकड़ के जाता है रास्ता। बहुत बड़ी संकट है ये। तो इस समस्या को लेके आप लोग अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि? मैं तो नहीं गया था, ये भाई साहब सभी लोग गए थे, डीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूँ, और करीब 5-6 महीना हो ही गया, आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। इसी गांव में वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और ब्लॉक प्रमुख भी यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या कभी उन लोगों ने इस गांव का निरीक्षण किया? कभी कोई निरीक्षण नहीं किया, बस वोट मांगने लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। समस्या का समाधान मुझे नहीं लग रहा है कि जो पद पे हैं वो कोई नहीं आया। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कितनी पुरानी सड़क है? अरे तो 65 साल के तो हम ही हो गए, हमारे बाप गुजर गए, हमारा दादा भी गुजर गए, इसी रोड से 3 पुस्तान हमारा गुजर गया, इस रोड देखते आए।
अभी सड़क उजड़ चुकी है, तो आप सड़क उजड़ गई, जबरदस्ती उजड़ गई दबाव से। मानिए आप मुकदमा लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम मर गए, आप एक तरफा आप डिग्री करा लिए। इसका मतलब डिग्री जब कराए आप तो ले करके उजड़वा दिए इसको। जब मुकदमा पर कोई जाएगा नहीं तो एक तरफा तो डिग्री होगा उसका कि नहीं होगा। उसको जो आना चाहिए फरीक को। बिल्कुल। वो बाप मर गया, हमारा बेटा है, वो भी तो जाए कोर्ट कचहरी में देखे कि हमारा तारीख कब पढ़ रहा है, कब नहीं पढ़ रहा है। नहीं कोई गया, उनका डिग्री हो गया एक तरफा, तो वो अपने नंबर में तुरवा दिया। गांव से बाहर निकलने में काफी दिक्कत। अब दिक्कत हुआ है कि पहाड़ है, कि निकलना कम है। रात में अगर कोई जाए दौड़ेगा इस पर रोड पर, वही तो नहीं दौड़ पाएगा। बच्चे गिर जाएंगे, दांत टूट जाएगा, कपार फाट जाएगा, ऐसे गुजरेंगे इस रोड से। इसका कोई बाप माई नहीं है। ब्लॉक प्रमुख पर जाइए, चलिए देखेंगे। प्रधान पास जाइए, वो भी कहते हैं चलिए देखेंगे। सभी लोग किसके पास जाएंगे हम, कितना दौड़ेंगे? 50 आदमी को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद लेकर जाएंगे। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, 5 आदमी या 2 आदमी जाने से तो नहीं बनेगा। खाली लोग कहते हैं देखेंगे, चलो देखेंगे। टूट गया है उसको देखेंगे, कहिए देखेंगे। जो लोग मर जाएगा, गांव भर का यहाँ उखड़ पड़ेगा तब देखेगा। देखिए ये बहुत पुरानी सड़क है और मुझे लगता है कि इस गांव की जो बुजुर्ग महिला हो चुकी हैं, बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, उनके भी आने जाने का एकमात्र यही साधन है। दूसरी कोई इस गांव में सड़क है ही नहीं। और ये गांव के लोग कितने पीड़ित हैं, इस पीड़ा को हम सभी लोग समझ सकते हैं कि आने जाने के लिए यहाँ नापदान सा पूरा खंडर सा बना हुआ था। घरों का पानी उसमें सड़ता था, उसमें रहता था, उसको उसमें हो करके लोग जाते आते थे। हम भी आए गए हैं उसमें से संपर्क के दौरान। इसको मैंने बनवाने का एक तरह से आश्वासन ही दिया था। आधार ये था कि हमसे पूर्व के प्रधानों ने उसको खड़ंजा करवाया। नहीं, बात ये मामला ये है कि आखिर ये सड़क जो अभी बोल्डोरों में तब्दील है जी, क्या वजह है कि इसको बोल्डोरों में तब्दील कर दिया गया है? अब उसके विषय में तो हम बहुत विशेष कुछ नहीं बता पाएंगे। मैंने बनवाया और सुना गया कि मतलब बगैर सूचना, हमको भी सूचना नहीं दी गई थी, ना थाने से और ना ही कोर्ट कचहरी से। मुझे लगता कि यहाँ के लोगों को भी सूचना तो नहीं दी गई थी। पता चला कि सीधे बुलडोजर आ गया और उसकी तोड़ा उड़ी हो रही है। ये अब कैसे है, किस आधार पर तोड़ा गया, ये तो इसके विषय में मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या वजह है कि कंधे पे लेके जा रहे हैं गाड़ी या साइकिल का अभाव है क्या? सर रास्ता तो देख ही रहे हैं, कितना बेहतरीन रास्ता है। और जबकि सर आज से नहीं, समझिए साल 2 साल ये टूटा हुआ रास्ता हुआ है। गैस लाने में दिक्कत हो रहा है। कितने लोग गांव में लोग डेट कर गए रास्ते की वजह से। अब सोचिए सर तक कि रोड से हम कैसे गैस लेके आ रहे हैं। कोई मरीज ऐसा हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है लाने जाने में। सर ये सर रास्ता समझिए हाथ से नहीं है। ये समझिए ताकि भूल जाइए, पुस्तान समझ जाइए सर। ये रोड तब से चल रहा है, लेकिन फिर भी एसपी, डीएसपी, डीएम, जो भी कलेक्टर, जो भी लोग आए, कोई नहीं आता है। अर्धान प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत, मतलब तक कि कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देता इस पे। इतना दिक्कत से देखिए, बस जब अभी उठ पड़ेगा सामने सारे लोग चले आएंगे। कितने दिनों से टूटा है? ये लगभग समझिए साल 2 साल समझिए, साल 2 साल से सर टूटा हुआ है। कोई सुनाई नहीं है। कोई अगर कोई मरी जोगी से, कोई औरत बेचारी ऐसा ही मर गई। बहुत पुराना है, तुरवा दियल हो जे बात बतिया उतरल, हम कहनी तुरवा दियल तोहर तहलवा तहाँ रसरी तन के गेड़ लो तो कहताने कि अबे नहीं गेड़, अभी 20 दिन रही। 20 दिन का मतलब कि 10 महीना भई। उ तुरे के तुरवा दिले, अपन गेड़ ले तो लोग रास्ता खोजी, चाहे यही पर मार करी चाहे कुछ करी, बाकी वो करे आगे तब न। अभी देखिए कहिए ला करेले कि नहीं, ई फरी करेला कि उ करेले, तबे न फरियाई। अच्छा ये कि आप यहाँ की बहू हैं कि बेटी हैं? हम बहुए हैं, बेटी नहीं है। तो जब आप आई थी तो क्या ये सड़क चल रहा था? हाँ, ओकरा दुकहिया से हमरा इला के बहुत पहले से, मन बहुए हो के न बूढ़ो भइल बनी। कुछ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि कितना पुराना सड़क है, कब से आप इस सड़क को देख रही हैं? हम जब गाँव ने आईनी तो ईंटा के ई खड़ंजा चलत रहे, माटी के होके ईंटा के खड़ंजा चलत रहे। आ तोने के बाद से 2 हाला मतलब टूट भइल, 2 हाला ई बन भइल। कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए, मतलब शादी को कितना दिन हुआ आपको? अरे 60-65 साल से बेसी हो गए।
तब से ये सड़क चल रहा है। हाँ इतना परेशानी जे ओ दिन अभी रात ही ठेस लग गए ए बरवा गोड़वा फूल गेल बा ठेस लग गइल जाके नून पानी धुकाया होता नहीं इतना परेशानी बा। तो ये कोई विधायक या ब्लॉक प्रमुख या फिर कोई अधिकारी यहाँ कभी आया है? आयल वालों बाकी कुछ नहीं खेलो करत कुछ नहीं खेलो करता आके देख के चल जाता लोग मतलब नहीं खे रहत जब वोट पड़ता तो अब हाथ जोड़ले सब है आवता बाकी हे खातिर केहू नहीं कर जब अपन तुरवा दिले तो हमके रोड दे हमके जाए खातिर भाई जब जैसे तुरवा दलो तो गणवा लो। और भी महिला लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कितना पुराना ये सड़क आपके देखने में है? बहुत पुराना हो हम निकाल बनिया तब से देखो तन यही तरह रोडे चलता रोड चलते 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 तुरा गई कितना लोग यही पर मोर गई ओरा गई अब आगे चल के तुरवा देले कहता हमार हो हमार कॉलेज मतलब तोहरे हो तो ठीक बात तुरोले से कौन फायदा मिल गई बा इससे घर बनता लड़का सियान गईले के बूढ़ जवान गईले पर देखी ना गिर जल जाता के तरह जाई अबे भादो का पानी गिरे तो जा पाई आदमी नहीं जा पाई इनके मजा मिला था ना यहाँ लोग सजा से आवता जाता। तो ये कि आप लोगों को गांव से बाहर निकलने में काफी बहुत सजाई बा खेते खेतानी में लोग आई पानी हो जाता खेते खेतानी में आई क्यों पानी में आई अक्सर गिर भी जाते होंगे आप लोग? गिर जाता आदमी गिर जाता यही में गिर जाए दिन नाती हमार गिर गल हो जा। और भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कितना पुराना ये सड़क है? अभी सड़क जब ये बोल्डरों में तब्दील हो गया है तो कितना दिक्कत हो रहा है? हमने के यही में आइल बनी जा हमने के सास ससुर मर गुजर गइल हमने के यही में आइनी जा गइनी जा ये रास्ता रहला दूसर कौन रास्ता बा गांव में कोनो रास्ता नहीं के ये रास्ता बा हैं सब ब्लॉक मरबू का विधायक सब आवता लोग देख देख चल जाता लोट खतरा सब लोग दौड़ल आवता आ ये खतरा केहू नहीं के आवत हैं तो ये कि बड़ी दिक्कत होता होगा बच्चों को स्कूल जाने में भी? हाँ स्कूल जाने में हम निकले गए में गिर जाता नहीं भैया हाँ रास्ता देखता नहीं कैसन बा हाँ कोई बीमार पड़ जाता होगा? हाँ बीमार चढ़ जाता हमारे पतो ही रही ले गए भी ना कान्हा पर लाद के ले गई जब मर गई हाँ यही रास्ता से कमे दिक्कत बा बहुत दिक्कत बा निकलने में। बिल्कुल कुछ और भी महिलाएं लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि कितना पुराना सड़क आप देख रही हैं? ये तो हम टायरे में आई नहीं आसमान बाबू के टायरे में आई नहीं हम बैल वाला गाड़ा रहा टायर वही में हम आई नहीं आई बहुत पुराना कोई पुहतान गोल गल बा पर आजा पर पाजा आजा सब पर गोल गल बा उड़ा गल बा अभी आगे पर तुराइल हो गया जब टूट गया है तो बड़ी दिक्कत होती होगी? दिक्कत होता है कि आदमी गिर जाता मुंह फूट जाता नो कच जाता तो ठेस लगा तो आदमी के जाता है माए तो अनहरिया मजोरिया में आदमी जाए न के पास मान ली कोनो दुख सुख होता तो आदमी एक खटिया लिया हो मछिया लिया हो लाद के ले चलो ना तो कंधे पर ले चलो हो तो ये दिक्कत बात है सबके लिए दिक्कत बात है बच्चा के दिक्कत बा बूढ़ जवान सबके दिक्कत बात है अले के बच्चे स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत बाकी कोई आदमी हो माए खेता खतान में आ जाता कोई नहरी में आ जाता कोई में आ जाता तो कहिया ले केव जाई माए आई बरसात का पानी को तो केव खेता खतान में जाई नहरी में केव जाई केव नहीं जाई यही में जाई जगह मर्जी वो में जाई। बहुत दिक्कत होती होगी बहुत दिक्कत हो रहा है रात ही हम ही गिर गए होते बगल में बहुत परेशानी हो रहा है थोड़ा सा दिक्कत नहीं है बहुत दिक्कत है 12 महीना हो गया इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग अधिकारी के पास जा रहे हैं कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। कि कोई बीमार पड़ता है तो गांव में एम्बुलेंस कैसे आता है? नहीं आती है तो हम 2-3 लोग मर गए लाद कर हम लोग ले गए 2-3 लोग हॉस्पिटल जात आओ लोग मर गए 3 लोग। बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत बहुत दिक्कत होती होगी बहुत दिक्कत हो रही है कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं परेशानी से बड़े बुजुर्ग जब गांव से बाहर निकलता है उनको भी उनको भी बहुत दिक्कत है बरसात नहीं है तो लोग टप के जाते हैं बरसात आ जाएगा तो कोई नहीं जा पाएगा ना कोई आ पाएगा दूसरा रास्ता नहीं है एक ही रास्ता है गांव में आने के एक ही रास्ता है दूसरा रास्ता। विधायक जी कभी आए थे इस सड़क को देखने? ना कभी नहीं विधायक हम लोग गए थे वो कहे कि आने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख किसी गांव के रहने वाले वो कभी आए हैं? ना कभी नहीं आए कभी नहीं आते हैं और वो करीब ही के हैं बहुत करीब के हैं। जिला पंचायत सदस्य भी इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव का है। अच्छा ग्राम प्रधान जी कुछ इस सड़क के लिए कोई वार्ता कहीं आगे? कोई बात नहीं हो रही कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों से कोई मतलब खाली वोट मांगने आते हैं। कब से ये कंडीशन ऐसे बना हुआ है? ये कंडीशन बना हुआ है अभी 10 महीना हो गया
10 महीने हो गया, रोड टूटा है, ऐसे ही पड़ा है। एक बार डीएम सर के पास गए थे, वहाँ पे गए तो वहाँ बोले कि काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर विधायक के पास भी एक बार गए थे, वो भी बोले हैं। जिला पंचायत के पास जाते हैं तो वो भी बोले हैं, लेकिन काम नहीं होता है। ऐसे कैसे ही हुआ है अभी। अच्छा, कोई भी चाहे जिला पंचायत सदस्य हुए या फिर ब्लॉक प्रमुख जो किसी गांव के रहने वाले हैं, या फिर विधायक जी, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी इस गांव में आए हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं। डीएम साहब को आप लोगों ने शिकायत किया, तो क्या कभी उनके तरफ से किसी को भेजा गया यहाँ पे? हाँ, 1-2 बार आदमी आए थे, बस जांच पड़ताल करके चले गए। वहाँ पे बैठे थे रोड पे। कोई आश्वासन उन लोगों के द्वारा? नहीं, कोई आश्वासन नहीं। अच्छा, कितना दिन हो गया सड़क को बोल्डरों में तब्दील हुए? 10 महीना हो गया सर, 10 महीने से है। तो ये बताइए कि इस गांव में एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आती है? नहीं आती है। 3 आदमी का डेथ हो गया है। इधर से एक बार लेके गए हॉस्पिटल में, उधर डेथ हो गया, फिर लेके आए, फिर एक बार लेके गए दफनाने के टाइम, 3 बार। और 2-3 दिन हुआ है, डिलीवरी हुआ है एक औरत का, इधर ही उसको खाट पे लाद के लेके आए हैं। हालत बहुत सही नहीं था। निश्चित तौर पे देखिए, इस गांव की ये सड़क जो है कि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आपको बता दूं कि इस गांव के ग्राम प्रधान, इसी गांव के जिला पंचायत सदस्य और इसी गांव के ब्लॉक प्रमुख भी हैं, लेकिन ग्रामीणों का जैसा बताना है कि ना ही कभी इस गांव में ब्लॉक प्रमुख आए हैं, ना कभी जिला पंचायत सदस्य आते हैं। कभी कभार प्रधान जी आते हैं, लेकिन इनके द्वारा इस सड़क को लेकर किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है। स्थानीय विधायक भी इस गांव में कभी नहीं आए हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह सड़क गांव के लिए बनी हुई है। इस गांव के बच्चों को स्कूल जाने में, बुजुर्गों को या फिर बड़ों को घर से बाहर निकलने में काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस गांव में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ पाती है। फिलहाल देखना यह है कि खबर चलने के बाद से प्रशासन इस सड़क को लेकर क्या कदम उठाती है। संतोष, न्यूज़ स्टेट, कुशीनगर।